आज है 27 दिसंबर और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए एक्सपो सिटी और हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच ही चुके हैं। हम यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पहले और अभी में डिफरेंस ये है कि पहले हम लोगों ने यहाँ पे हर कंट्री के पवेलियंस का एग्जीबिशन देखा था, लेकिन अभी हम लोग आए हैं क्रिसमस का डेकोरेशन देखने के लिए। और यहाँ पे काफी सारे गेम्स भी हैं, जिसमें से मैंने खेला था हुक और डक और मैंने एक ही बार में इतनी सारी डक्स निकाली और मैं जीत ही गई। इसके बाद उन्होंने मुझे सॉफ्ट टॉय दिया, उन्होंने ऑप्शन रखे कि आपको कौन सा चाहिए, तो जेडन को जो पसंद आया हमने वो ले लिया। एक्सपो सिटी वर्ल्ड में फेमस है, इसी पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं। हमने टिकट्स नहीं लिए थे तो हमने सोचा यहीं पे लाइन लगा, लेकिन लाइन इतनी ज्यादा बड़ी थी कि फिर हमने ऑनलाइन ही टिकट्स ले लिए। यहाँ पर ये लोग इतने अच्छे से हम लोगों का वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे और कपड़े इन्होंने एकदम क्रिसमस के अकॉर्डिंग पहने हुए थे। यहाँ पे छोटे छोटे क्रिसमस ट्रीज के साथ साथ में एक ये सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री सेंटर में लगाया हुआ था, जो कि बहुत ही प्रिटी था और इतना बड़ा इतना ऊंचा था कि उसे देखने के लिए पूरी गर्दन को हमें ऊपर करना पड़ता है। और यहाँ पे क्राउड धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ पे हमें हर जगह रोबोट भी दिखाई देते हैं, जिनसे जो भी हम क्वेश्चन करते हैं उनका आंसर बहुत ही अच्छे से देते हैं। यहाँ पे ग्लोब जैसा बना हुआ है ऊपर, उस पे शो चलता है, तो बस वो होने ही वाला था स्टार्ट, तो हम लोग जाके बैठने वाले थे। तो बहुत ही प्यारा लगता है जब लाइटिंग नहीं होती और शो चलता है, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है। लास्ट ईयर हम देख नहीं पाए थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि ज़रूर से देखेंगे, क्योंकि क्रिसमस से रिलेटेड गाने वगैरह चलने वाला था और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सा सेंटा के लिए लेटर बॉक्स था। तो इसमें जेडन ने भी कुछ ना कुछ पता नहीं क्या लिख के डाला था, बट उनको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था बच्चों को ये सब करने में। इधर शॉप्स वगैरह भी थी, अगर आपको कुछ बाय करना है, खाने पीने की चीज़ें हो या क्रिसमस से रिलेटेड आइटम हो, कुछ भी आप यहाँ पे आराम से खरीद सकते थे। और अभी हम लोग जा रहे थे बैठने के लिए, शो देखने के लिए। इन लाइट्स को फ्लावर्स की जगह लगाया हुआ था और नीचे जो जमीन पे लाइट्स थी वो भी इतनी प्रिटी लग रही थी। ये जो लाइट्स थी जो प्लांट्स की जगह थी, वो अपना कलर बदल रही थी बार बार, बहुत ही सुंदर लग रही थी। यहाँ पर शो की स्टार्टिंग इन बर्ड्स के साथ में हुई थी। सबसे पहले स्क्रीन पे बर्ड्स दिखाई गई। मैंने लास्ट ईयर जब हम लोग गए थे तो मैंने उसका वीडियो भी डाला हुआ है, पवेलियन वाला। वो इतना बड़ी जगह पे बना हुआ है, तो हम आधे ही पवेलियन घूम पाए थे और थक के हम घर आ गए थे। जबकि 3 दिन तक हम घूम सकते थे, बट हम फिर नहीं गए। उसके बाद हम आज गए हैं। थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे स्नो वाला सॉन्ग चला और स्नो गिरने लगी, तो हम लोगों ने स्नो को बहुत इंजॉय किया। लेकिन लास्ट में जब मैंने देखा तो वो स्नो तो नहीं थी, बट वो साबुन से बना हुआ झाग था, जो कि ऊपर से गिरा रहे थे। मैंने स्नो कभी लाइफ में नहीं देखी, बट कभी ना कभी मौका उसका भी आ जाएगा कि मैं देखूंगी। यहाँ पे गर्मी और सर्दी का कुछ अता पता रहता नहीं है, गर्मी ही होती है यहाँ पे, लेकिन ठंड के लिए ये लोग बारिश करते हैं तो ठंड हो जाती है। बट इस बार ठंड नहीं हुई थी और मुझे गर्मी लग रही थी। और यहाँ बैठ के हमने पूरे मज़े लिए। क्रिसमस के इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स चल रहे थे, एंजल आ रहा था, डोर खुल रहा था, स्टार्स, सारे ऑर्नामेंट्स आ रहे थे क्रिसमस से रिलेटेड, और सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी। और हमने यहीं बैठ के कुछ चटपटा खा भी लिया और यहीं देखते रहे हम काफ़ी टाइम तक यहाँ बैठे। ये शो तो इतना ज़्यादा लंबा था कि वो चलता ही जा रहा था। हम लोग बीच में उठ गए क्योंकि हमें जाना था घर, हम लोग थक चुके थे। जेडन को यहाँ नहीं रुकना था ज़्यादा देर के लिए, तो हम लोग निकलने वाले थे। और रात होने पे ट्री, क्रिसमस ट्री ऐसा कुछ दिख रहा था, जो कि और भी अच्छा लग रहा था लाइटिंग के साथ। स्टार्टिंग में इधर रेनडियर की बग्गी भी थी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसके आगे हम लोगों ने बहुत ही सारे पिक्चर्स क्लिक किए और फिर हम लोग घर जाने के लिए निकल गए थे। ये जो फ्लैग्स दिख रहे हैं इतने सारे, यहाँ पे हर कंट्री के झंडे आपको दिखाई देंगे यहाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर।